परेशान, हताश और निराश दिखी मायावती आकाश आनंद ने बहन जी को पहुंचाई सबसे बड़ी चोट। अब नहीं बनेगा कोई उत्तराधिकारी। मायावती ने कर दी मुलायम सिंह वाली गलती। परिवार में घमासान, भतीजा बनकर रह गया जोरू का गुलाम, ससुर बनाएंगे नई पार्टी। आकाश आनंद भी अपने ससुर के साथ मायावती के खिलाफ बनाएंगे नई पार्टी। टूट जाएगी बीएसपी या मायावती सबको लगा देंगी किनारे। क्या बीएसपी में भी सपा वाली राजनीति की नींव रख दी गई है? और यादव परिवार की तरह यहाँ भी परिवार में तकरार के साथ रार दिखाई देगी, क्योंकि आकाश आनंद पर बड़ी कार्रवाई के बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ एक बड़ी चाल चलने की फिराक में हैं। वो एक नई पार्टी बनाने का प्लान कर रहे हैं जिसमें आकाश आनंद की भी सहमति है। इसके सबूत भी आगे देंगे, लेकिन पहले आपको समझना चाहिए कि मायावती के इन फैसलों का क्या असर हो सकता है। आकाश आनंद को सारे पदों से हटा दिया गया है। बसपा में अब से 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे, एक मायावती के भाई आनंद कुमार और दूसरे राज्यसभा सांसद रामजी गौतम। मायावती ने फैसला किया है कि अब जीते जी वो किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि मायावती के बाद पार्टी में वो घमासान छिड़ने की पूरी उम्मीद है जो किसी जमाने में यादव परिवार में छिड़ा था, क्योंकि मायावती ने ईशान आनंद को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी, जिसका मतलब है कि उन्हें उन पर अभी तक भरोसा नहीं है। आकाश आनंद को अपने ससुर के करीबी होने की सजा मिली और आनंद कुमार को वो एक बार फिर फ्रंट पर लेकर आई हैं। लेकिन अगर आनंद कुमार में वो दम होता तो मायावती आकाश आनंद को ही न लेकर आती। तो उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद तो बसपा खुद भी नहीं कर रही है। इस बात की गवाही मायावती की ये तस्वीर दे रही है। उनका चेहरा बता रहा है कि वो अपने परिवार से कितनी निराश है। उनका चेहरा बता रहा है कि वो आकाश आनंद के कृत्य से कितनी हताश है। उन्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा गया। मीटिंग में जाने वाले नेताओं ने भी बताया कि बहन जी बेहद परेशान नजर आ रही थी। फिर सवाल उठता है कि आखिर मायावती ने ऐसे फैसले क्यों लिए जो पार्टी को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद के दबाव ने उन्हें ये करने पर मजबूर किया है, या फिर परिवार का मोह मिशन पर हावी हो गया है? सारे लोगों को सामने से लगता है कि मायावती पर परिवार का मोह हावी हो गया है, लेकिन हमारे पास एक और कहानी है। मायावती ने मुलायम सिंह वाला रास्ता अपनाया है, लेकिन परिवार को पार्टी सौंपने के लिए नहीं, बल्कि परिवार से पार्टी को बचाने के लिए। दरअसल आनंद कुमार बहन जी पर लगातार अपने परिवार को पार्टी सौंपने का इमोशनल दबाव बना रहे थे। जब चंद्रशेखर आजाद का उदय हुआ तो उन्होंने युवा खून के नाम पर अपने बेटे को आगे कर दिया, जिस पर मायावती को भी झुकना पड़ा। लेकिन आकाश आनंद के ससुर ने पार्टी को अपनी बपोती समझ लिया और दामाद ससुर मिलकर एक पैरेलल पार्टी चलाने लगे। लेकिन वो भूल गए कि बसपा में आज भी बिना मायावती की इजाजत के कोई पत्ता तक नहीं हिलता। फिर वो ये सब क्यों होने दे रही थी? याद कीजिए, जब सपा में सिंहासन का युद्ध छिड़ा तो मुलायम सिंह यादव ने कृष्ण वाला रोल निभाया, लेकिन उन्होंने पीछे से अपने बेटे के लिए युद्ध लड़ा और सबको लगता रहा कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के खिलाफ हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो अपने पिता का ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। लेकिन मायावती ने यहाँ अपने परिवार से पार्टी को बचाने के लिए क्या ये कदम उठाए हैं? क्योंकि उनको लग गया है कि इनमें से कोई भी उनकी विरासत के लायक नहीं है, और वो इसलिए सबको पद देकर आजमा रही हैं कि बाद में कोई ये ना कह सके कि हमें कुछ नहीं मिला। आप बताइए कि क्या आकाश आनंद फिर से कोई पद क्लेम करने की स्थिति में आ सकते हैं? क्या आनंद कुमार इस स्थिति में है कि मायावती को फोर्स कर सकें? क्या अशोक सिद्धार्थ अब मायावती पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं? अब अकेले ईशान आनंद बचते हैं। उन्हें भी कुछ दिन में आजमा कर किनारे लगा दिया जाएगा। उसके बाद इस मिशन की बागडोर उसी के हाथ में होगी जिसके हाथ में होनी चाहिए थी। अगर सूत्रों से मिली जानकारी सही है तो फिर मायावती एक लंबा खेल खेल रही हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ये सब परिवार के मोह में किया जा रहा है तो फिर मायावती इस मिशन को बर्बाद करने वाले कदम उठा चुकी हैं। उनके इस फैसले पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मायावती अपनी पार्टी की मालिक हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, ये उनका निजी फैसला है और मैं उस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन बहन जी के फैसले का बड़ा असर होता है। उनकी एक विचारधारा है जिसे लेकर चलने का काम हम कर रहे हैं। यही वो वाक्य है जो आकाश आनंद को रोज सपनों में आता है, क्योंकि मायावती के उत्तराधिकारी भले ही आकाश आनंद थे, लेकिन जमीन पर बहुजन मिशन के असली उत्तराधिकारी चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे थे। वो कभी जनता के बीच उतर ही नहीं पाए, इसीलिए कुर्सी से उतार दिया गया। आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं कि क्या अब मायावती को मान लेना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद ही उनके असली उत्तराधिकारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।